ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। लंबे समय बाद में आप सभी भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं का समाधान कर पा रहा हूँ। कुछ दिनों से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। हाँ, आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई राजकुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, ज्योति त्राटक कर रहा हूँ, आँखों में जलन हो रही है, इसे रोकने का कोई उपाय है क्या? राजकुमार जी, आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं, आपको मेरा स्पष्ट सुझाव है, निश्चित रूप से ज्योति त्राटक करने वालों को अधिकांशतया सभी साधकों के साथ यह समस्या आती है। इसलिए यदि आप त्राटक करना ही चाहते हैं तो ज्योति त्राटक नहीं, बिंदु त्राटक कीजिए। हाँ, दीपक की ज्योति पर त्राटक प्रारंभिक साधक के लिए हमेशा परेशानी का कारण होता है। इसलिए आप बिंदु त्राटक कीजिए। और हाँ, अंतः त्राटक कीजिए। यदि आपको अधिक समस्या हो रही है तो आप त्राटक को बंद कर दीजिए, अंतः त्राटक कीजिए, अर्थात आज्ञा चक्र पर आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। बाकी यदि आप ज्योति त्राटक नहीं करेंगे, बिंदु त्राटक करेंगे, तो उससे भी आपकी यह समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। किंतु हाँ, फिर भी यदि समस्या रहे तो आप अंतः त्राटक ही करें, अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद। क्योंकि त्राटक चाहे अंतः करें या बाह्य करें, प्राणायाम का अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। इसलिए आप त्राटक कर रहे हैं तो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिए और विधि के अनुसार प्राणायाम करके फिर आप त्राटक का अभ्यास कीजिए। हाँ, यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है कि आप त्राटक कर रहे हैं तो त्राटक के संबंध में जो विशेष सावधानियां हैं उन्हें भी समझ लीजिए। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, किंतु मुख्य बात यह है, कोई भी साधक जो त्राटक का अभ्यास कर रहा है उसकी आंखें पूर्णतया स्वस्थ होनी चाहिए। यदि आपको आँखों की कोई समस्या पहले से है तो आप त्राटक का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, आप आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान अवश्य कर सकते हैं, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे श्रीमान कावले बलराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार कावले बलराज जी, मेरी ऊर्जा कंठ चक्र तक आई हुई है और झटके आ रहे हैं, सर घूम रहा है, सिर हिलने लगा है, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरे गुरु शिव हैं। कावले बलराज जी, आपकी ऊर्जा कंठ चक्र तक आ गई है, आपको कंठ पर झटके लग रहे हैं, आपका सर घूम रहा है, सिर हिलने भी लगा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी ऊर्जा जागृत हो गई है। भगवान शिव को आपने गुरु मान रखा है, तो भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, अब आप मेरे से मिल गए हैं, तो अब आपको
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। आप प्रथम कार्य कीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को देख लीजिए और उनकी विधि को समझ करके अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। फिर आप सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे श्रीमान मोहन शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी चरण स्पर्श। मोहन जी खुश रहिए, माँ से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुदेव, मेरा शरीर अधिक भारी और सभी चक्रों पर खिंचाव और कभी कभी ठंडक का एहसास भी होता है, कमर दर्द भी है, मैं क्या करूं? आप को शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, सभी चक्रों पर खिंचाव हो रहा है और कभी कभी ठंडक का भी एहसास होता है, कमर में भी दर्द हो रहा है। तो कमर में यदि आपको दर्द हो रहा है तो आप आसन सिद्धि वीडियो को देखिए और उस वीडियो के अनुसार सही तरीके से बैठ कर के साधना करने का विज्ञान समझिए। हाँ, बाकी आपके शरीर में साधना करते हुए भारीपन होता है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करके आप मंत्र जप एवं ध्यान कीजिए। हाँ, साथ में आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार आज्ञा चक्र पर गहराई से ध्यान एवं मंत्र जप का भी अभ्यास कीजिए। आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, ठंडक हो रही है तो यह स्थिति अपने आप में ध्यान के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर अच्छी स्थिति को दिखाती है, किंतु हाँ, ऊर्जा तो आपकी जागृत हो गई है, किंतु इसे आपको व्यवस्थित रखना है अच्छी तरह से प्राणायामों का अभ्यास करके। आगे बहन शशि तिवारी जी ने अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए बहन, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, मैं तो अंधकार में डूबी हुई थी, लेकिन आपने ज्ञान की वह ज्योति मेरे हृदय में जलाई, जिसके द्वारा मेरा सारा अंधकार दूर हो गया और जीवन का वास्तविक सत्य क्या है इसका एहसास हो गया। अब तो जीवन का यही उद्देश्य है कि मोक्ष को प्राप्त करना है और इसके लिए मुझे चाहे कितनी ही कठिन से कठिन साधना करनी पड़े, मैं अवश्य करूँगी। बस आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। जय माँ आदिशक्ति। बहन, आप दृढ़ता से साधना के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और वही दृढ़ता आपने अपने शब्दों में दिखाई है। और हाँ, जो दृढ़ संकल्पित है उसके समक्ष यह संपूर्ण संसार नतमस्तक होने के लिए मजबूर है। इसलिए आपकी जो संकल्प शक्ति है, यही साधना पथ पर आपकी सिद्धि का वास्तविक कारण सिद्ध होगी। हाँ, दृढ़ता से आगे बढ़ती रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो भी साधक सत्य के पथ पर, भक्ति के पथ पर, मुक्ति के पथ पर, माँ आदि शक्ति जगत जननी के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे बहन कल्पना शाह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। बहन प्रणाम, खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, आपका समस्त कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाएं, ये माँ से प्रार्थना करती हूँ। मेरी ईड़ा और पिंगला नाड़ी सहस्रार चक्र तक थोड़ी बहुत क्रिया कर रही है
और मेरी ऊर्जा आज्ञा चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र और सहस्रार चक्र तक उठ रही है। यह क्या है गुरुदेव, मुझे बताने की कृपा करें, मुझे आगे क्या करना चाहिए। बहन, यहाँ पर पहले तो आपने जो लिखा है कि मेरे समस्त कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएं, आपने माँ से प्रार्थना की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है मेरे कार्यों की, तो मेरे तो कोई कार्य ही नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ माँ का ही है। मैं इस जीवन को उस माँ के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। वो चाहे तो मुझे जीवित रखे, चाहे तो अभी उसके पास बुला ले। हाँ, जो कुछ उसको मुझसे करवाना है वह स्वयं करवाएगी, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ यह मेरा कार्य भी नहीं है, यह उसी का कार्य है, और मेरे अंदर बैठ करके वही कर रही है। इसलिए मेरे को किसी कार्य की कोई जल्दबाजी भी नहीं है। जो कार्य माँ को मेरे से करवाना होगा वह निश्चित रूप से करवा लेगी। इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे धीरे धीरे। हाँ, शिविर करने की सोच रहा था, किंतु मन बदल गया है, नहीं करूँगा। मैं जब भी शिविर करूँगा वह पूर्णतया निःशुल्क होगा, निःशुल्क। और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं शिविर करूं और वह निःशुल्क हो सके, क्योंकि हमारे पास व्यक्तिगत तो ऐसा कोई स्थान है नहीं जहां पर शिविर करवाया जा सके। और यदि हम किराए से कोई स्थान लेकर के शिविर करवाते हैं तो निश्चित है लाखों रुपए का खर्चा आएगा, चाहे वह उज्जैन हो, कोटा हो, झालावाड़ हो या अकलेराही हो, खर्चा आएगा। इसलिए पहले अपने ही आश्रम में, अपने ही योग केंद्र में कुछ निर्माण कार्य करवाएंगे और वहीं शिविर भी करेंगे। जब तक आश्रम में निर्माण कार्य नहीं होगा कोई शिविर नहीं किया जाएगा। और हाँ, तभी जाकर के वास्तविक रूप में मेरी आत्मा को भी आनंद की अनुभूति होगी। आगे बहन ऋष यश जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, किंतु मैं आगे बढ़ गया। बहन कल्पना शाह जी की जिज्ञासा का संपूर्ण समाधान मैंने नहीं किया है। बहन आपने आगे लिखा है, मेरी ईड़ा और पिंगला थोड़ी बहुत क्रिया कर रही और मेरी ऊर्जा आज्ञा चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र और सहस्रार चक्र तक उठ रही है। यह क्या है? कुछ नहीं है बहन, आप साधना कर रही है, इसका परिणाम है। इसलिए आप साधना करती रहिए। लंबे समय से, बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, आप मेरे से जुड़ी हुई है, काफ़ी वीडियो आपने देख लिए हैं, साधना का विज्ञान आपको समझ में आ ही गया है। इसलिए आगे बढ़ती रहिए। बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ के अनुसार अभ्यास करते हुए, हाँ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी ब्रह्मरंध्र और सहस्रार चक्र तक नहीं जाती है। इसका क्षेत्र आज्ञा चक्र तक ही है। यहाँ से ऊपर ब्रह्म नाड़ी जाती है। और आपको जो अनुभव हो रहे हैं वे ब्रह्म नाड़ी के हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से सहस्रार ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है यह ब्रह्म का स्थान है। आज्ञा चक्र पर नाद ब्रह्म है, शिव एवं शक्ति है। गुरु चक्र पर ब्रह्म है, अर्थात
भगवान शिव हैं और सहस्रार चक्र पर सदा शिव है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। शब्द अलग अलग हैं किंतु रूप एक ही है और मंत्रों के अनुसार ये ऊर्जा भी अलग अलग रूपांतरित हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ती रहिए। आप अपनी स्थिति ब्रह्म नाड़ी में इस समय महसूस कर रही हैं। हाँ, तीनों चक्रों पर, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर बदल बदल करके ध्यान करती रहिए। आगे बहन ऋष यश जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, सादर प्रणाम। बहन जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। एक जिज्ञासा है, काफ़ी समय से, कृपया आपसे निवेदन है, उत्तर अवश्य देवें। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र व प्रणव का जप नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है, रोग हो जाता है। बहन, जो धर्म के दुश्मन हैं वे ऐसे ही प्रचार करते हैं। आज गायत्री परिवार में करोड़ों माताएं बहनें गायत्री महामंत्र का जप कर रही हैं पूज्य सद् गुरुदेव के सानिध्य से। और हाँ, मैंने स्वयं ने न जाने कितनी माता बहनों को गायत्री महामंत्र का जप करने के लिए बताया है और वे जप कर रही हैं और यहाँ तक कि समाधि की अवस्था को भी प्राप्त करने की स्थिति में हैं। बहुत शीघ्रता से और अत्यंत गहराई से आगे बढ़ रही हैं बिना किसी समस्या के। इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, प्रणव और गायत्री महामंत्र का जप करने से इस संसार से विरक्ति का भाव अवश्य उत्पन्न होने लगता है। इस वजह से लोगों ने यह मानसिकता बना दी, यह कह दिया कि महिलाओं को, माताओं बहनों को इनका जप नहीं करना चाहिए, किंतु यह सही नहीं है। मुक्ति का अधिकार सभी को है, सिर्फ पुरुष ही मुक्त होने के अधिकारी नहीं हैं कि जीवन भर स्त्रियां सिर्फ पुरुषों की चाकरी करती रहेंगी, वे मुक्त होने की अधिकारी नहीं हैं। इसलिए कर सकती हैं, कोई भी समस्या नहीं है। और हाँ, अध्यात्म के क्षेत्र पर स्त्री एवं पुरुष में कोई भी भेद नहीं है और जो भेद करते हैं वे नितांत मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। आगे आपने लिखा है, एक और भी इस विषय में बात है, क्या नवाण मंत्र जप करने वालों को भी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए? बहन, यह बात कहीं न कहीं सही है। यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए, एक है ठंडी वस्तु और एक है गर्म वस्तु, दोनों का सेवन एक साथ करेंगे तो कहीं न कहीं हानिकारक प्रभाव हो सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र एवं नवाण मंत्र के संबंध में भी ऐसा ही है। ऊर्जा तो माँ की ही है, किंतु गायत्री महामंत्र की ऊर्जा शीतल है, सौम्य है और यह पूर्ण रूपेण साधक की मनोवृत्तियों को मोक्ष पथ पर आगे लेकर के जाती है, जबकि नवाण मंत्र की ऊर्जा उग्र है। यह साधक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, चाहे वह शत्रुओं की हो या किसी अन्य प्रकार की, मुक्त करके उग्रता के साथ सत्य के पथ पर आगे बढ़ाती है। इसलिए लक्ष्य दोनों ही विद्याओं से सिद्ध होते हैं, किंतु गायत्री महामंत्र का पथ सौम्य है, यहाँ पर अधिक सहजता है। माँ दुर्गा का मार्ग, माँ काली का मार्ग उग्र है, यहाँ पर कुछ उष्णता है। इसलिए दोनों में से एक ही मंत्र का जप करें,
ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या इससे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है? पड़ सकता है, कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से कृपा करके भैया जी, कृपा करके सत्य से अवगत कराएं, जिससे कि मेरे साथ साथ और साधक भी सत्य को जानकर भय मुक्त हो सकें। बहन, जितना ज्ञान मुझे था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आपकी जो जिज्ञासा थी, जो समस्या थी, उसका समाधान हो जाएगा। आगे बहन स्नेहा सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, चरण स्पर्श गुरु जी। बहन खुश रहिए, माँ से प्रार्थना है आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दया करके बताएं कि ये पीला बिंदु, नीला बिंदु क्या है और सर में गोल्डन बल्ब जैसा जलना बुझना जल्दी जल्दी, ये कौन सा पड़ाव है? बहन, यदि आपको नीला बिंदु, पीला बिंदु ऐसे दिखाई दे रहा है तो आप धारणा की स्थिति में हैं। अभी आप ध्यान की स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। यह धारणा की स्थिति है कि ध्यान करते हुए प्रकाश बदल रहा है और सर में गोल्डन ब्लू बल्ब जैसा जलना, गोल्डन ब्लू बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है जल्दी जल्दी। स्पष्ट है ध्यान अभी टिका नहीं है। आप धारणा के स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। निरंतर साधना करती रहिए। अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए आप सही दिशा में आगे जा रही है। किंतु हाँ, अभी यह आपकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति है, ध्यान की नहीं धारणा की स्थिति है। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। धीरे धीरे यह प्रकाश स्थिर होगा और एक ही रंग का प्रकाश आपको जिस दिन निरंतर दिखाई देने लगे वह स्थिति ध्यान की होगी। और जिस दिन इस ध्यान में आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो दें, ध्यान करते हुए आपको असीम आनंद की अनुभूति हो और दिव्य ज्ञान का प्रस्फुटन स्वतः ही होने लगे, हटाने पर भी आपका ध्यान जिस चक्र पर लगाएं वहाँ से हटे नहीं, ध्यान से उठने की आपकी इच्छा ही न हो, वह दिन संप्रज्ञात समाधि का होगा। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।